7 बजे फिर नहाओ खाओ धोआओ, है ना, एक्सरसाइज मार लो, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अभी कहीं जाना मत, पड़ोस में आग लग जाए तैयो घर से मत निकलना, क्योंकि पड़ोसी में अगर आग लग जाएगा ना तो आसपास वाला भी बुझा देगा। केकरो घर में आग लगे तो आसपास वाला बुझा देगा, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में अगर आग लग गया तो कोनो नहीं बुझाने वाला है। इसीलिए अपने घर में दरवाजा बंद करके एकदम लगातार पढ़ाई करिए। पिताजी ने आकर दरवाजा ढकढकाए तो कहिए कि 3 महीने, अभी 20 दिन के लिए भूल जाइए, आप हमारे पिता नहीं है, हम आपका बेटा नहीं है। 20 दिन बाद हमारा आपका रिलेशन रहेगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। रेलवे एग्ज़ाम जो कि 17 अगस्त से शुरू हो रहा है आपका, जो भी बच्चे शुरू में एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके पास अब समय नहीं है, क्योंकि मुश्किल से आपके लिए 20 से 21 दिन आपके पास समय है। दूसरा चीज़, ये एग्ज़ाम टोटल 60 दिन चलेगा, ये पूरा 60 दिन चलेगा। 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 60 दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो जिनका एग्ज़ाम बाद में होगा, लास्ट में होगा, बीच में होगा, उनके पास तो कुछ समय है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम शुरू में ही हो रहा है उनके पास समय नहीं है। हालांकि समय तो आपको बहुत लंबा मिला था, आपने आंदोलन कर करके ही एग्ज़ाम करवाया है, तो लंबा समय था। चूँकि 2019 से फॉर्म भरे गए थे, 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है, लगभग 3 साल आपको मौका मिला है तैयारी करने के लिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है, आपकी भी यही हाल होगी। समस्या ये है कि हम शुरू से ही ऐसे ही पढ़ते हैं, शुरुआत से ही। आप देख लीजिए, जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, जब आपने मैट्रिक किया, 11th 12th किया, उस समय क्या होता था कि जब हम मैट्रिक में होते थे तो शुरू में पढ़े, जिस समय हम मैट्रिक में गए, 10th में गए तो शुरू में पढ़े, और फिर बीच में हम सो जाते थे, और फिर लास्ट में जब फॉर्म भरा जाता था, स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, फॉर्म भरा जाता था, उसके बाद हम मोटा मोटा गाइड खरीद के लाते थे पढ़ने के लिए, और वो बुक से फिर हम पढ़ाई शुरू करते थे। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाता था कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10 दिन 15 दिन में, तो फिर हम और तेज़ी से तैयारी करते थे, यानी रात दिन जगकर हम पढ़ाई करते थे। तो ये सिलसिला शुरू से चलते आ रहा है। ये लक्षण विद्यार्थियों में होता है, ये आप में भी है, हमारे अंदर भी था। लेकिन हमारे पास अब जो बचा है 20 से 21 दिन, इस 20 से 21 दिन में हम अपने तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और जितना हम स्कोर कर रहे थे उसमें 5 नंबर 10 नंबर की हम वृद्धि कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, 0.1% से भी आप छांटे जा सकते हैं, यानी आपकी मेरिट नहीं बन सकती है। तो इसीलिए हमें तो तैयारी करनी होगी। अगर 5 से 10 नंबर भी और हम ले आते हैं, जितना हमारा आने वाला है उससे अगर 5 नंबर ज़्यादा हम ले आते हैं अभी के बाकी समय, बचे समय में, तो बेहतर हमारी तैयारी मानी जाएगी और उसी से हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि सफल और असफल में सिर्फ उतना ही का अंतर होता है जितना से आप छूट गए और जितना से उसका सिलेक्शन हो गया। अगर कोई बच्चा 81 नंबर ला के पास हुआ है और कोई 80 नंबर ला के फेल आया है, उसके नॉलेज में काफ़ी अंतर नहीं रहा होगा, लेकिन ये बात होती है कि आखिरी वक्त में आपने फिनिशिंग कैसे दिया अपने मैच का। जैसे आपने क्रिकेटर को देखते मैच खेलते हुए, उसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी करना है। सबसे पहले जान लीजिए, 1,18,00,000 लगभग फॉर्म भरे गए थे, और जिसमें 1,03,000 वैकेंसी है, मतलब 1,03,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। 1,18,000 अगर आपको परसेंट में देखिएगा तो 0.87% ही लगभग होता है। दोस्त हम मान लेते हैं कि इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे कि भाई वो पढ़ाई तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर देते, वो कोई भी एग्जाम आएगा तो वो फॉर्म भर देते हैं कि कहीं हो गया, कहेगा कहीं हो गया, नसीब के कौन देख ले है, कहीं फॉर्म भर दिए हैं, कहीं निकल गया। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि औसतन न के बराबर पढ़ने वाले या साफ न पढ़ने वाले, या कुछ है जो कभी कभी पढ़ा, वैसे 18 लाख को भी हटा देते हैं ना दोस्तों, 18 लाख को हटा देते हैं तो लगभग 1 करोड़ बच जाता है, जो आपका केवल 1% होता है। यानी 1% लोगों को नौकरी होने वाला होगा। इसमें ऐसे जरूर होंगे 1 करोड़ में जो पढ़ाई करते होंगे। अब पढ़ाई करते होंगे तो उसमें से भी ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे, हो सकता है कि 2 घंटा पढ़ें, अब पता चला कि तीसरा घंटा के भी प्लान कर लेता, लेकिन कोई बुला लिया तो चल गए उधर घूमने, कभी किसी का रिश्तेदार आ गया और कभी फॉर्म भर ले है, कोई दूसरों काम कर रहा है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन ये बात पक्का है कि आपको आपके लेवल के बच्चों से कम 50 बच्चों से लड़ाई जरूर होगी। काहे कि उनको पीछे करोगे, आप आगे निकलोगे। कम से कम 50 बच्चों से आपको लड़के आगे निकलना होगा। यानी 51 गो में अगर आप इकलौता एक योद्धा ऐसा होइएगा जो 50 पढ़ने वाला आपके सामने नहीं टिकेगा,
तो आपके लिए रिजल्ट रखा हुआ है, और ये ताकत आप में नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर ये 3 साल में आपने तैयारी नहीं करा तो अब क्या कर लीजिएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने पहले से भी आप सोए हुए थे। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं उनके लिए बना रहा हूं कि 2, 4, 5, 10 नंबर से जो इस बार छांटने वाले होंगे वो बच्चे अभी से खुद को संभाल सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केवल बिहार से हमारे 25 लाख विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। 25 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे, ये केवल बिहार से होंगे। और भाई एक बात जान लीजिए, बिहार वाला पढ़ता है मेहनत करके, हाँ, तो मेहनत तो करना भी पड़ेगा और सबको सीखना भी चाहिए कि बिहार वाला पढ़ाई में पीछे नहीं रहता है, रेलवे वाला में सब जगह कब्जा करता है। तो ये जरूरी भी था और शुरू से ही करता रहा है आज तक भी, देखिए आगे भी परचम लहराएगा। लेकिन बाकी बच्चों से भी कहते हैं कि भाई कहीं से हो आप हो, किसी स्टेट से, आप भी सीखिए इसी तरह की बिहार के बच्चे कैसे रेलवे के जॉब के लिए एकदम पहुंच जाते हैं, एकदम गर्दा छोड़ा के। उसी तरह आपको भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो पढ़ना चाहिए। बाकी आप दूसरा काम करते तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए। अब रही बात कि हमारे पास जो 20 दिन समय बचा है, इस 20 दिन में हम कैसे तैयारी करें। एक बात जान लो, मैथ हो या रीजनिंग, मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं, मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि हमारा अनुभव कम से कम अब 11 साल का हो चुका है। 2011 से मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता था, 2018 से मैं यूट्यूब पर आ गया, ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दिया पढ़ाना, तो लगभग 11 साल मैंने पढ़ाए हैं। 11 साल का अनुभव मुझे ये जरूर कहता है कि 15 चैप्टर, मुश्किल से 12 से 15 चैप्टर आपको मैथ के स्पेशल आपको पढ़ने चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, उसके बाद सीआई एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो लगभग 12 से 15 चैप्टर होते हैं, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ के अगर आप जाते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर जरूर कर पाएंगे। उसी तरह रीजनिंग के भी 10-15 चैप्टर हैं जिसको जरूर पढ़ना है। अल्फ़ाबेट वाला पूरा आपको याद करके जाना है कि 6-7 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से ही बनते, जैसे या तो कोडिंग डिकोडिंग से हो, ऑड मैन आउट वाला हो, जैसे विजातीय छांटना हो, या सीरीज से हो। तो अल्फ़ाबेट अगर आपको पूरा याद है, उल्टा सीधा पोजीशन टेस्ट, अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट भी होता है रीजनिंग में, तो इससे अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे सवाल को कम समय में बना पाएंगे। तो 10, 12, 15 चैप्टर मैथ के, 12, 15 चैप्टर आपको रीजनिंग के। इसके लिए 17 दिन या 20 दिन ये काफ़ी होता है हमारे लिए। रिवाइज करना है, अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अब रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, तो मान लीजिए कि कोई बुक हम उठा लेते हैं। अब उठाना कैसे है, जैसे आज प्लान करना है कि ये 2 चैप्टर मैं पढ़ूंगा, 1 चैप्टर मैथ का और 1 चैप्टर पढ़ूंगा रीजनिंग का। सुबह में उठ गया, सिर्फ 2 घंटा समय दीजिए, एकदम सुबह में 3 बजे से उठकर अब पढ़ना शुरू कीजिए। 3 बजे उठे और 2 घंटा समय दीजिए। सबसे पहले जो आदमी सवेरे जगह, देखो लगभग विद्यार्थी नहीं जगता है, ये जगेगा सब 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। आप 3 बजे उठिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा कीजिए, क्योंकि अगर 1 नंबर से आप फेल हो गए ना तो आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। याद रखिएगा, आप जो सोच रहे हैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का, ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। ये असली मौका है, आज नहीं पहचानिएगा फिर बर्बाद हो जाइएगा, आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बजे जरूर उठ जाना है। रात के तुम 12 बजे सो, 11 बजे सो, 1 बजे सो, 3 बजे उठ जाओ। 2 घंटा में एक टॉपिक उठाओ। मान लो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठा लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी किताब से मान लो हमने उठा लिया और हमने अगर पढ़ना शुरू किया, तो अगर मान लेते कि कोई भी क्वेश्चन है, हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है किसी, अभी मैं परसेंटेज का पढ़ रहा हूं, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो राशि क्या होगा। तो हम समझते हैं कि सवाल बन जाएगा, के क का उच्चारण किया गुना होगा, किसी राशि का 32% का 40% का 60% 432 है, मतलब इसमें यह करना है कि x का 32% का माने गुना, x गुना 32% गुना 40% गुना 60% बराबर 432, इसको हल कर देना। ओ ये सवाल हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसे कर करके मतलब हम ऐसे सवाल को बना सकते हैं, जैसे कोई भी रहता है 700 रुपया को ABC के बीच में, मैं रेशियो फिर चला गया, परसेंटेज में आते हैं, कहते हैं कि कोई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है
और बेचने 10% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य 500 था तो क्रय मूल्य क्या होगा, ओ हो 10% लाभ पर बेचा जाता है, 110% के बराबर ही हो गया विक्रय मूल्य, तो 100% का मान हो जाएगा क्रय मूल्य, 100% के मान बस निकल गए। फिर अगला क्वेश्चन पर चले गए, कहेगा कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी जाती है, उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाना चाहिए कि जिससे बजट अप्रभावित रहे। ओ ये वाला सवाल है, इसमें तो 40% वृद्धि हुआ था ना पहले मूल्य में, तो 40 और नीचा में 140 गुना 100 कर दे, और निकल गया। अगला क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, ऐसे कर करके मतलब उसके पीछे समय नहीं देना है, रिवाइज करना है। लेकिन जब आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन हो गया, परवल पहले 15 रुपए बिकता था अब 18 रुपए बिक रहा है, तो बताइए खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि बजट अप्रभावित हो। मान लो कि यह क्वेश्चन आपको दिक्कत कर दे रहा है, तब आप क्या करोगे, उस सवाल को बनाओ, बना के फिर निकलो, हो सकता है अगला नहीं फंसे, फिर अगला बाद वाला ना फंसे। ऐसे ही करते 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 सवाल को पढ़िए। 2 घंटा में एक चैप्टर इधर से उधर खत्म कर दो किसी भी किताब को उठा के। हाँ 2 घंटा में खत्म करिए। जो जो सवाल बने, अरे कितना परसेंट, ज्यादा से ज्यादा 20% सवाल हार्ड होते हैं, 80% क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 में से 20 सवाल बनाने की जरूरत पड़ेगी, 200 सवाल है तो 40 सवाल बनाना पड़ेगा, 40 सवाल बनाने के लिए 2 घंटा काफी है। यानी कि हमारा प्रतिदिन 2 घंटे में हमारा मैथ का एक चैप्टर खत्म हो रहा है। और रीजनिंग को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे, कोई भी चैप्टर से ले लेंगे, ये क्वेश्चन हाँ ये बन जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये ठीक है, ये हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हाँ पढ़ेंगे, और जो होने वाला है उसको हुआ देंगे, और नहीं होने वाला है फिर से बना के देखेंगे। और ऐसे कर करके 2 घंटा फिर रीजनिंग पढ़ देंगे। मैथ दिए, रीजनिंग दिए, 2-2 घंटा दिए, 4 घंटा। अब बताओ सुबह के 3 बजे जगे, 7 बजे तक आपका खत्म। 7 बजे फिर नहाओ खाओ धोआओ, है ना, एक्सरसाइज मार लो, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अभी कहीं जाना मत, पड़ोस में आग लग जाए तैयो घर से मत निकलना, क्योंकि पड़ोसी में अगर आग लग जाएगा ना तो वो तो आसपास वाला भी बुझा देगा। केकरो घर में आग लगो तो आसपास वाला बुझा देगा, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में अगर आग लग गया तो कोनो नहीं बुझाने वाला है। इसीलिए अपने घर में दरवाजा बंद करके एकदम लगातार पढ़ाई करिए। पिताजी भी आकर दरवाजा ढकढकाए तो कहिए कि 3 महीने, अभी 20 दिन के लिए भूल जाइए, आप हमारे पिता नहीं है, हम आपका बेटा नहीं है। 20 दिन बाद हमारा आपका रिलेशन रहेगा, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे कर करके आप तैयारी कीजिए, और यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये 20 दिन में, मेरा वचन याद रखना, मेरा वचन याद रखना, अगर तुमने इतना मेहनत कर दिया ना तो भगवान भी तुम पर देखेंगे और कहेंगे क्या है ये बंदा मेहनत करता है, मेहनती है, इसको छप्पर फाड़ के देना, छप्पर फाड़ के देंगे, और निश्चित तुम कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरा चीज जान लीजिए, मैंने आप सब के लिए, तमाम बच्चों के लिए इतनी बड़ी तोहफा लेकर आया हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद कहोगे कि सर क्या बात है, आपने फिर से हमारे दिल जीत लिया। दोस्तों मैंने ये किया है कि आप डेली 100 स्टूडेंट को, मात्र मैं, चाहे वो मेरा कोई भी कोर्स खरीदे धुड़ीना पर, 100 रुपया में, मात्र 99 रुपया, 100 भी नहीं, एक कम 99 रुपया में वो कोई भी कोर्स खरीद सकता है। 100 स्टूडेंट डेली, ये 100 छात्र डेली खरीद सकते हैं, फर्स्ट 100 छात्र। और ये इसका एक समय रहेगा ऑफर का, ये डेली चलेगा, और ये चलेगा रात के 8 से 10 बजे, 10 बजे, रात के 8 से 10 बजे डेली आप जाकर कोर्स खरीद सकते हैं। चाहे वो कंप्लीट मैथ कोर्स हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी के लिए हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम की आप ले लो, यूपीएसआई का ले लो, बिहार एसएससी का ले लो, रात से 8 बजे ये 100 छात्र के लिए होगा, और मात्र 99 रुपया में आप कोर्स ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स, मैथ का भी, फाउंडेशन बैच का भी, जिसका 499 कोर्स का दाम रहता है। लेकिन ये डेली 100 छात्र के लिए होगा, और ये 2 घंटा ही ऑफर चलेगा, वहां टाइमर लगा हुआ होगा। जैसे अगर 15 मिनट में ये 100 छात्र कंप्लीट हो गए तो ये ऑफर उस टाइम बंद हो जाएगा। अगर हो सकता है कि 1 घंटा तक नहीं पूरा हुआ हो तो 1 घंटा तक वो रहेगा। 8 से 10 बजे तक ये ऑफर डेली रात में रहेगा। इस बात को एकदम समझ लीजिए, जान लीजिए, और अपनी तैयारी को आप कीजिए। अगर मान लो कि कोई टॉपिक आपका कमजोर है तो वीडियो देख लीजिए, ग्रुप डी वाला अगर आपने कोर्स लिया है तो देख सकते हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियो डाले हुए हैं। रिकॉर्डेड मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि आपकी टाइम बर्बाद ना हो, आप थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अगर आपकी मान लो चैप्टर अच्छी है, स्पीड बढ़ा के पूरा इधर से उधर रिवाइज कर जाओ। 2 घंटा अगर आपने देख लिया तो बात खत्म है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, उस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आगे चलिए, देख लीजिए पूरी वीडियो, समझ में आ जाएगा।
थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू धुरीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना एप्लीकेशन सर्च करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये डाउनलोड है तो हम बस इसे ओपन कर लेते हैं। धुरीना एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ सबमिट करके और कंटिन्यू करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नितिन कुमार। नाम डालने के बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य के रहने वाले। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये रेफरल कोड वाला जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ देना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीधे हम धुरीना के जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। धुरीना एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे स्पेशल ऑफर, पहले केवल 100 विद्यार्थियों के लिए। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है 8 PM to 10 PM नाइट, मतलब रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच केवल 100 स्टूडेंट विपिन सर का कोई भी एक कोर्स मात्र 99 रुपया में खरीद सकता है। आप जितने भी कोर्स चाहे आप 99 पर कोर्स के हिसाब से खरीद सकते हैं। अभी ये प्राइस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑफर जो है वो रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही है। रात को जैसे ही 8 से 10 के बीच आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको 99 प्राइस शो हो जाएगा। अगर प्राइस कम शो नहीं होता है तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही जो भी कोर्स है उसका सारा का प्राइस ओनली 99 हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए हमें क्या करना है, हमें मोड पर क्लिक कर देना है। विपिन सर का सारा कोर्स दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का कोर्स हम विपिन सर का परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स को सेलेक्ट करके और पे पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे, डेबिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे ईमेल आईडी डालने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आपको किसी से पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए हमें फ़ोनपे या फिर गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करना है तो UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फ़ोनपे से हमें पेमेंट करना है तो फ़ोनपे को टिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटर योर UPI ID। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन पर फ़ोनपे की तरफ से एक रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइम चलने लगा और ऊपर से नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए पेमेंट का रिक्वेस्ट आ गया है धुरीना की तरफ से। इसको पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे, पे करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हमारा कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए, योर पेमेंट टू धुरीना हैज़ बीन सक्सेसफुल, एंजॉय धुरीना ऐप। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके अलावा अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे या फिर कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हैं या फिर कई बार गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट फेल हो जाता है, उस कंडीशन में आप QR कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड से कैसे पेमेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम उस कोई भी एक कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स को हमें परचेज करना है। सेलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर UPI को क्लिक करेंगे, जहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर नीचे में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे पे बाय QR कोड। पे बाय QR कोड को टिक करके और जैसे ही हम मेक पेमेंट करेंगे, हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर QR कोड आने के बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी दूसरे फ़ोन के गूगल पे या फिर फ़ोनपे से QR कोड को स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। आपका पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उस QR कोड का फ़ोटो खींच के और फॉरवर्ड कर देना है जिनको भी आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, और उनको बोलिएगा उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के कुछ ही समय के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। आपको क्या करना है, बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है और वहां से माई कोर्स में चले जाना है। आपने जो भी कोर्स परचेज किया होगा वो आपका कोर्स यहां पर शो हो जाएगा। कभी कभी पेमेंट होने के बाद आधा घंटा से 45 मिनट का भी टाइम लग जाता है कोर्स को एक्टिवेट होने में, तो थोड़ा वेट करना है आपको। उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने वीडियो शो हो जाएगा। जिस वीडियो को भी आप प्ले करना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं धुरीना के साथ।